नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारा ये राजस्थान की थर्ड ग्रेड की सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, जिसमें हमारे राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजस्थानी भाषा, ये सब भूगोल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा कला, इतिहास, संस्कृति वाला इसके अंदर टॉपिक कंप्लीट हो गया था, राजस्थानी भाषा हो गया था हमारा। अब आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान में राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं। बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक एक पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज का टॉपिक राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, निरोगी राजस्थान अभियान कब से शुरू किया गया? 18 दिसंबर 2019, 18 जुलाई 2020, 18 दिसंबर 2021 या फिर 18 नवंबर 2019? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, हम बता दें आपको ये क्यों शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों और बीमारियों की रोकथाम व उपचार की व्यवस्था के लिए शुरू किया गया। और इसके लाभान्वित वर्ग कौन है? राजस्थान के समस्त नागरिक, मतलब सभी के लिए है ये। ठीक है, और ये 18 दिसंबर 2019 से शुरू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, समस्याओं, बीमारियों से समस्याओं और उनके निदान के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध खालिस्तान कब से चलाया जा रहा है? 26 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2022, 26 अक्टूबर 2020 या फिर 26 नवंबर 2021? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध के लिए युद्ध हमारे चल रहा है 26 अक्टूबर 2020 से। ये क्यों चलाया गया? इसका जो लाभान्वित वर्ग है राज्य के सभी नागरिक है, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम जो भी 2011 है उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। ठीक है, तो हमारे जो मिलावटखोर है उनके लिए मेन, ये उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मिलावट का सामान ना मिले इसलिए। तो शुद्ध के लिए युद्ध कब शुरू किया गया? 26 अक्टूबर 2020, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया? 1 मई 2021, 7 अप्रैल 2021, 7 अप्रैल 2020 या फिर 1 मई 2020? ठीक है, तो हम इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। ये कब से शुरू किया गया था? 1 मई 2021 से। ठीक है, हम क्या होते हैं 2020 और 2021 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी एक है और लास्ट में भी एक आएगा। शुरुआत भी इसकी एक से होगी, खत्म भी एक से होगी, मतलब कि 2021 आएगा। ठीक है, 1 मई तो याद रहता है, लेकिन 20-21 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2021 आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई? ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी हमारे प्रदेश में। हमें वो देखना है कि वो कब से लागू की गई। तो 2 अक्टूबर 2016 से, 2 अक्टूबर 2019 से, 2 अक्टूबर 2020 से या फिर 2 अक्टूबर 2011 से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2011 से हमारे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या प्रारंभ की गई, चालू की गई। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले अतरंग और बहिरंग रोगी, मतलब सब तरीके के जो राजकीय चिकित्सालयों में रोगी जाएंगे उनके लिए, सभी के लिए फ्री दवा योजना है। ओके, और हम इसका उद्देश्य बता दें, राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी जो रोगी हैं उनकी आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराना। कुछ सूची में कुछ दवाइयाँ शामिल है, उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी खालिस्तान इतने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? 10 रुपए में, 12 रुपए में, 14 रुपए में या फिर 8 रुपए में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है वो कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल 8 रुपए में प्राप्त कर सकता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई भूखा ना सोए परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान के 213 निकायों, नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी रसोई योजना कब से प्रारंभ की गई? 20 अगस्त 2021 से, 20 अगस्त 2020 से, 20 अगस्त 2019 से या फिर 20 अगस्त 2017 से? तो हमको इसका क्या बताना है? सही आंसर बताना है कि ये कब से शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है 20 अगस्त 2020। तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ भी 20 आएगा, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, 3 बार 20-20 आएगा।
ठीक है, और बीच में क्या आएगा, अगस्त आएगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे हम बताएं कि सभी इसके लाभार्थी हो सकते हैं और आमजन को स्थानीय स्वादानुसार सस्ती दर पर शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ही इस योजना का क्या है, इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य है, ठीक है। और कोई भूखा ना सोए, ये इसकी परिकल्पना मानी जाती है। और हम आपको बता दें 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के इंदिरा रसोई योजना दिनांक 20 अगस्त 2020 को ही प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिएगा, आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, मुफ्त क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना ही किसका उद्देश्य है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं प्रवेशिक परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं के आगे अध्ययन हेतु सहायता करने हेतु वर्ष 1998 से कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की है। पन्ना धाय पुरस्कार योजना, कालीबाई पुरस्कार योजना, गार्गी पुरस्कार योजना या फिर पद्माक्षी पुरस्कार योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गार्गी पुरस्कार योजना है, जो कब शुरू की गई थी, 1998 में। जो 75% प्लस वाली लड़कियां होती थी उनको ये मिलता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा बालिका प्रोत्साहन योजना जो कि कक्षा 12 के लिए होती है, ये योजना किस सत्र से शुरू की गई थी, 2008-9 से, 2018-19 से, 2010-11 से या फिर 2017-18 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कब से शुरू की गई थी, 2008-9 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण रमसा और शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम मतलब टीई, इनको समन्वित करके कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान समसा, राष्ट्रीय नवीन शिक्षा अभियान या फिर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा अभियान। तो इन तीनों को सम्मिलित करते हुए हमारे कौन सा अभियान शुरू किया गया है, हमारे शुरू किया गया है समसा, मतलब कि समग्र शिक्षा अभियान। आपको याद रखना है, समसा शुरू किया गया है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान जो कि समसा के नाम से भी जाना जाता है, इसके परिव्यय में केंद्रीय सरकार कितना अंशदान देती है, 60%, 40%, 50% या फिर 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो लगभग कितना होता है, 60% होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2019 से राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहाँ शुरू किया गया। मानसरोवर जयपुर में, सरदारपुरा जोधपुर में, मालवीय नगर जयपुर में या फिर हिरणमगरी उदयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर जयपुर में शुरू किया गया था 1 जुलाई 2019 से राज्य का पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, ठीक है। आगे हम देखते हैं, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए, 6 जुलाई 2019 को दूसरा महात्मा गांधी स्कूल कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर सामाजिक व शैक्षणिक उत्थान करना, यह उद्देश्य कौन सी योजना का है। ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान या फिर हथलेवा योजना। हम आपको इस योजना के बारे में थोड़ी सी बताएं, 2015 के लगभग ये शुरू होती है। और हम आपको बताएं, SC ST या अल्पसंख्यक या फिर BPL परिवार की बालिकाओं का यदि विवाह होता है तो उन्हें कितने रुपए की राशि दी जाती है, 31,000 रुपए की राशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन यदि बालिका 10वीं पास है तो उसे कितने अतिरिक्त रुपए दिए जाएंगे, उसे 10,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, ठीक है। और यदि बालिका स्नातक पास है तो उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उद्यमियों की सहायता के लिए ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गई, मतलब कि कब लागू की गई, रिक्त स्थान में बताना है हमको। ऑप्शन देखते हैं, 17 दिसंबर 2021 में, 17 जुलाई 2021 में, 17 जुलाई 2019 या फिर 17 दिसंबर 2019 या फिर 17 जुलाई 2019 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 दिसंबर 2019 में शुरू होती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 17 जुलाई 2019, 17 जुलाई 2020 या फिर 17 जून 2019 या फिर 12 जून 2020? तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाता है 12 जून 2020 को स्टार्ट किया गया राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल योजना। ठीक है, आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण कब हुआ? तो इसका लोकार्पण की बात करते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 13 सितंबर 2019, 2 अक्टूबर 2019, 17 जुलाई 2019 या फिर 13 मार्च 2019। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का क्या होता है? लोकार्पण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार में आयोजित समारोह में नागरिकों को संबोधित करते हुए लॉन्च किया गया था। ये इस पोर्टल की सहायता से क्या होगा कि राजस्थान के नागरिक प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही होंगी उनकी जानकारी हम घर बैठे इससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब होती है। 1 जुलाई 2021 से, 1 मार्च 2022 से, 1 अगस्त 2021 से या फिर 21 जून 2022 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 2021 से शुरू होती है कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना। इसका उद्देश्य क्या होता है? राजस्थान के प्रत्येक घर में औषधीय पौधों का वितरण। ठीक है, जो हमारी कोरोना महामारी आई थी उसमें जो औषधीय पौधे हैं उनका वितरण घर घर में करने का इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। हम आपको बता दें 1 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी और इसके अंदर जो पौधों को वितरित करने की योजना बनी थी, योजना के तहत मतलब वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक। ठीक है, 2021 से 2026 के बीच राज्य के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। ऐसा इसका क्या बनाया गया? उद्देश्य बनाया गया। और प्रत्येक परिवार को 4 प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि 4 औषधियों में कौन कौन से शामिल हैं और कौन से नहीं हैं। हम आपको बता दें कि वो 4 औषधीय प्रजातियों के जो पौधे हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा तुलसी, ठीक है, दूसरा है हमारा गिलोय और तीसरा है हमारा अश्वगंधा एंड चौथा है हमारा कालमेघ। आपको याद रखने हैं चारों ही, पहला है तुलसी, दूसरा है अश्वगंधा, तीसरा है कालमेघ और एक हो गया गिलोय। ठीक है, आपको चारों याद रखनी है। इनके 2-2 पौधे मतलब कि कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, ये इस योजना के बारे में सोचा गया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान उड़ान योजना किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के लिए निःशुल्क शिक्षा, सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से या फिर गरीबों के निःशुल्क अनाज से या फिर ग्रामीण आबादी के लिए निःशुल्क आवास सुविधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से संबंधित है राजस्थान उड़ान योजना। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में मतलब कौन से वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई? कौन सी? राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013, 2014, 2015 या फिर 2016। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में शुरू होती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। और हम आपको इसके तारीख बताएं तो 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल को हमारा क्या आता है? 7 अप्रैल को आता है स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 2013 को तो ये शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर मतलब कि महात्मा गांधी के टाइम पे 2011 को निःशुल्क जांच योजना शुरू होती है निःशुल्क दवा योजना शुरू होती है और जांच योजना होती है 2013 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य किसे लाभ पहुंचाना है? बालिकाओं को, दिव्यांग व्यक्तियों को, भूतपूर्व सैनिकों को या फिर गर्भवती महिलाओं को? तो इसका सही जवाब जो है आस्था कार्ड योजना का, ये किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से, मतलब विशेष योग्यजनों से ये संबंधित है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ की गई? हमसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब मतलब प्रारंभ की गई है, मतलब इसका जो उद्देश्य है वो पूछा है हमसे। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार को बढ़ावा देना या गिरते हुए बाल लिंगानुपात को सुधारना। तो इसका सही आंसर, इसका उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इसकी जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1 जून 2016। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 जून 2016 से ये प्रारंभ की जाती है, ठीक है। और इसकी घोषणा 2016-17 वाले बजट में की गई थी। हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखें तो देखिएगा, बालिकाओं के समग्र विकास हेतु बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक सुधार में मतलब उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। और राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना क्या की गई? लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात करें तो 7 अप्रैल 2013 याद आता है हमें, और निःशुल्क दवा योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर, ठीक है। गांधी जयंती के दिन तो हमें फ्री दवा मिलेंगी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 2011। और 7 अप्रैल जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हमारा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2013 से निःशुल्क जांच योजना शुरू होती है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब होती है? 18 दिसंबर 2018 से, 18 दिसंबर 2017 से, 18 दिसंबर 2016 से, या फिर 18 दिसंबर 2019 से। तो इसका सही आंसर यदि हम देखना चाहें कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजना कब शुरू होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 दिसंबर 2019 से ये योजना शुरू की जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य को पूरा करती है? ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, नंदघर योजना, उत्सव योजना, या फिर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, जो हमारे सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य को क्या करती है? पूरा करती है। हम आपको बताते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में, तो लगभग 19 नवंबर 2020 से ये क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, शुरुआत इसमें जो शुरुआती जिले हैं वो केवल 5 जिलों में शुरू हुई थी। पहला हमारा आता है प्रतापनगर, दूसरा आता है बांसवाड़ा, देन डूंगरपुर, उदयपुर, और 12 जिले का केवल शहरिया क्षेत्र, ठीक है। आपको ये याद रखना है कहाँ कहाँ से शुरू में 5 जगह पे लागू होती है, प्रतापनगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और 12 का शहरिया क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में हमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 5 चरणों में माता को 6,000 रुपये मिलती हैं दूसरे बच्चे के जन्म पर। लेकिन वर्तमान में 2022-23 से ये संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू कर दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की जाती है 19 नवंबर 2020 में। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह 6,000 की आर्थिक सहायता 5 चरणों में प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है और हमें इनका करना है मिलान। देखिए, योजनाएं दे रखी है और तारीख दे रखी है इनके लॉन्च की। तो हम पहले देख लेते हैं किसान साथी पोर्टल योजना, ये कब लॉन्च की गई थी? तो इसका संबंध आता है 20 अगस्त 2021 से, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में हम देख चुके, 20-20-20 आएगा 3 बार, तो 20-20-20 3 बार ये रहा इंदिरा गांधी योजना, सॉरी इंदिरा रसोई योजना हो गया 20 अगस्त 2020 को, ठीक है। आगे आता है हमारा निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान की यदि हम बात करें तो हम देख चुके 18 दिसंबर 2019, और बाकी बचता है हमारा पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, जो कि है जुलाई 2021, ठीक है। इससे संबंधित तो हमारा ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा 3124। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? बेरोजगार एकल नारी, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता नारी, या फिर अशिक्षित एकल नारी, या फिर अविवाहित एकल नारी। तो इसका सही आंसर हम देखना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं। हम बात करें मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, तो ये कब शुरू होती है? ये शुरू होती है लगभग 1 अक्टूबर 1974 को ये शुरू की जाती है, और ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा जो है ये विभाग इसमें कार्य करता है। और 18+ जो महिलाएं हैं, जो कि विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनके लिए 18 से 55 वर्ष की यदि महिला है तो 500 रुपये दिए जाएंगे, 55 से 60 की है तो हमें 750 रुपये दिए जाएंगे, और 60 से 75 की है तो उन्हें दिए जाएंगे 1,000 रुपये, और 75+ को 1,500 रुपये देने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं,
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 21 मई 2011 या फिर 2 अक्टूबर 2011। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2011 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या होता है? लागू होता है। और अभी हमने बात करी 2011 की, तो 2011 में और क्या होता है? 2011 में आती है हमें मुफ्त दवा मिलना शुरू होती है, मतलब कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो कि हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल 2013। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? अभी हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो कितनी राशि दी जाती है? 6,000 राशि दी जाती है और वो 5 किश्तों के अंदर दी जाती है। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? कुल 30,000 रुपए का, 75,000 रुपए का, 50,000 रुपए का या फिर 25,000 रुपए का? तो बिल्कुल राजस्थान जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है उसमें अनुदान दिया जाता है 50,000 रुपए का। हम आपको बता दें कि योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1 जून 2016 से ये क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है। 1 जून 2016 से आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें कि ये शुरू में जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है ये बजट में कौन से 2017-18 के बजट में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। आप ये सॉरी 16-17 के में, है ना। आप ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी एग्जाम्स में, जब से ये योजना आई है उसके बाद काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हम आपको एक दो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर बता देते हैं। देखिए किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए स्क्रीन पर जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा उसे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय, और ये आया किस में है? ACF और FRO एग्जाम 2021 के एग्जाम में भी आया है। देखो 2021 तक चला रहा है ये क्वेश्चन, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 का क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया 2018 में। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार इस तरीके से काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। सभी को दिखाना यहाँ पर संभव नहीं है। तो चलिए हम आपको केवल एग्जाम्पल दिखाना चाह रहे थे किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे डेट पूछी जा सकती है 1 जून 2016। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? ऑनलाइन शिक्षा के लिए सब्सिडी, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन, स्टार्टअप इकोसिस्टम या फिर ई वाहनों के लिए सब्सिडी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है आई स्टार्ट। नेक्स्ट बढ़िएगा, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए वित्तीय सहायता, बिजली गिरने तथा अंदर से फसल को हानि पर वित्तीय सहायता, कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता या फिर कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि कार्यों के दौरान यदि एक्सीडेंट होता है तो उस पर वित्तीय सहायता दी जाती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है। हम आपको ऑप्शन बता देते हैं, बकरी, भेड़, गाय या फिर घोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ से संबंधित है अविका कवच योजना का संबंध, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को खालिस्तान इससे नोटिफाइड तथा शुरू किया गया 2020 से, 21 से, 22 से या फिर 19 से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019 से। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? इंदिरा योजना, गार्गी योजना, अनुप्रति योजना या फिर नेहरू योजना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रति योजना है जो हमारी निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई? 20 नवंबर 2022 से, 29 नवंबर 2022 से, 17 सितंबर 2022 से या फिर 27 नवंबर 2022 से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नवंबर 2022 से शुरू होती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 29 नवंबर 2022 को सिविल लाइन जयपुर में किया गया, ठीक है। 29 नवंबर 2022 को, 2023 वाली का। पूरे राजस्थान में एक साथ योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या होता है? कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील के अलावा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, आपको याद रखना है।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरुआत में निम्न में से किन जिलों में लागू हुई? प्रतापनगर, बांसवाड़ा और बारां जिले का शहरिया क्षेत्र, डूंगरपुर, उदयपुर, उपरोक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये शुरुआत में 5 जगहों पर लागू होती है। प्रतापनगर, बांसवाड़ा, बारां जिले का शहरिया क्षेत्र, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। और इस योजना की बात करें तो ये योजना कब शुरू होती है? ये शुरू होती है 19 नवंबर 2020। ठीक है, तब ये शुरू होती है। शुरू में 5 जगह पर लागू होती है, लेकिन अब ये और 5 चरणों में 6,000 रुपये माता को दिए जाते हैं दूसरे बच्चे के जन्म पर। लेकिन वर्तमान में 2022-23 से ये संपूर्ण राजस्थान में क्या हो गई है? लागू हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। तो इन जिलों में से आपको कोई सा भी देकर पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? 12 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2017 या फिर 21 दिसंबर 2021। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर 2019 से संबंधित आता है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने काफ़ी इसमें क्वेश्चन कंप्लीट कराने की क्या करी है? कोशिश करी है। आपको हम बता दें थोड़ी सी 1-2 योजनाओं के बारे में। और एक पूछा जाता है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कब होती है शुरू? 13 दिसंबर 2015 को। ठीक है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें सामान्य बीमारी के लिए 30,000 और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि कब शुरू होती है? 1 मई 2021 से। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब से आई है, जब से हर एग्जाम में आती है। ठीक है, इसके अंदर पहले 5,000 का 5 लाख का कैशलेस बीमा दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख कर दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हम आपको बता दें जो शुद्ध के लिए युद्ध है वो कब शुरू हुआ था? 26 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा के बारे में हम बात कर चुके हैं। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011। गांधी जयंती पर हमें फ्री दवा मिली थी, ये आपको याद रखना है। और बात आती है 7 अप्रैल की। ठीक है, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल 2013, इससे क्या हुआ था? हमारा निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई थी। और निरोगी राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 2019। ठीक है, निरोगी राजस्थान, इन दोनों को मिला दिया उसके अंदर। और हम बात करें मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की, तो 1 जून 2016 से शुरू होती है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। आपको याद रखना है, 1 जून 2016 से। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1974 में शुरू होती है, लगभग 1 अक्टूबर से। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने काफ़ी टॉपिक है इसमें कंप्लीट करने की और कवर करने की इसमें कोशिश करी है। तो यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।